वैसे तो किसी भी फसल को स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए और फसल से अच्छी उपज पाने के लिए पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, जिसमें कुछ मुख्य तत्व होते हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों में से एक तत्व है जिसे हम जिंक के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम धान की फसल में जिंक की कमी होने का कारण, लक्षण और उपाय के बारे में विस्तार से समझेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। वो कहते हैं ना, अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सब किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल फसल ग्राम पे पहली बार पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल फसल ग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखकर फ़ायदा उठा सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक क्या है और पौधे में इसका क्या काम होता है। किसान भाइयों, जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब पौधे को जिंक कम मात्रा में चाहिए लेकिन फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। यह पौधे में एंजाइम एक्टिवेशन, हार्मोन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस और नई जड़ों व कल्लों के विकास में सहायक होता है। धान जैसी फसल में जहां अधिक कल्ले चाहिए, वहां जिंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम समझेंगे धान की फसल में जिंक की कमी होने का कारण क्या होता है। किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक की कमी होने का सबसे पहला कारण मिट्टी का पीएच मान ज्यादा होना, यानी क्षारीय मिट्टी में जिंक पौधे को नहीं मिल पाता। दूसरा कारण होता है खेतों में ज्यादा फास्फोरस, डीएपी या यूरिया के अधिक उपयोग से जिंक अवशोषण रुक जाता है। तीसरा कारण जल भराव, लगातार खेतों में पानी भरा रहना। चौथा कारण होता है जैविक पदार्थों की कमी, मिट्टी में ह्यूमस न होना। किसान भाइयों, ये तो हुई धान की फसल में जिंक की कमी होने का कारण। अब सवाल आता है कि धान की फसल में जिंक की कमी को हम कैसे पहचानें। किसान भाइयों, बहुत आसान है पहचानना। पहला, पत्तियों का पीला पड़ जाना, नई पत्तियों का बीच का भाग पीला, किनारे हरे। दूसरा, खैरा रोग, पत्तियों पर भूरे सफेद धब्बे बनना। तीसरा, पौधे को अविकसित रह जाना, पौधे छोटे रह जाते हैं और जड़ें कमजोर हो जाते हैं। चौथा, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियां सकरी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देना। सावधान, ये लक्षण आयरन की कमी से मिलती जुलती है, पर जिंक के कमी में पत्तियों ऊपर से नीचे पीली होती है। किसान भाइयों, ये तो हुई धान की फसल में जिंक की कमी होने का कारण और लक्षण। अब सवाल आता है कि धान की फसल में जिंक की कमी होने पर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में जिंक की कमी दिख रही है और आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, मतलब तत्काल ठीक करना चाहते हैं, तो आप 12% जो जिंक चिलेटेड फॉर्म में आता है, 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम घोल बनाकर अपने फसलों पर छिड़काव करें। या मिट्टी या खाद जैसे यूरिया के साथ जिंक सल्फेट जो 33% में आता है, 5 से 7 किलोग्राम मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव करें। एक खास बात, जिंक सल्फेट को कभी भी फास्फोरस के साथ मिलाकर छिड़काव न करें, क्योंकि जिंक और फास्फोरस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। कम से कम 7 दिन का गैप जरूरत। किसान भाइयों, जिंक देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। इसके कमी से पैदावार 25 से 30% तक कम हो सकता है। तो इसलिए जिंक को हल्के में ना ले और समय पर अपने खेतों में जिंक जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब